एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव शुक्राचार्य से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कैलाश देता हूँ, मैं तुम्हें गणेश से प्रथम पूजनीय होने का अधिकार छीन के तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्गलोक देता हूँ, लेकिन तुम अपनी ये हट को छोड़ दो। महादेव कहते हैं कि उचित कहा शुक्राचार्य तुमने कि मैं विचलित हूँ, लेकिन भय से नहीं बल्कि भविष्य से, क्योंकि तुम भविष्य को प्रतिशोध की दृष्टि से देख रहे हो और मैं भविष्य को परिणाम की दृष्टि से। कैलाश में हम ब्रह्मदेव को देखते हैं जो कि शुक्राचार्य से कह रहे होते हैं कि महादेव ऐसा प्रस्ताव पहली बार किसी को दे रहे हैं, संभवतः इसे ठुकराइए मत, जिस अनर्थ के पथ पे आप निकले हैं उसे त्याग दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है महादेव, इसे हर कोई अपना लेगा, कोई भी इसे ठुकराएगा नहीं सिवाय मेरे। मैं इस प्रस्ताव को ठुकराता हूँ महादेव, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता महादेव, क्योंकि शिवत्व की गांठ पाकर भी अगर मैं मेरे उद्देश्य से चुका तो असुर कुल में मुझे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। जितने भी असुर वीरों की मृत्यु हुई, असुर माता दीति, यह पूरा ही संसार मुझे कभी भी सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखने वाला है। इसीलिए मैं अपना कर्म और धर्म निभाऊंगा महादेव, और आप भी निभाइए महादेव। महादेव कहते हैं कि चुकूंगा तो मैं भी नहीं, इस संसार को बचाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। महादेव कहते हैं कि शुक्राचार्य, मैं शिव तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ। कैलाश में ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मत जोड़िए शुक्राचार्य के सामने हाथ। देवी पार्वती कहती है कि नहीं महादेव ऐसा मत कीजिए। महादेव कहते हैं कि जानते हो शुक्राचार्य, एक भक्त अपने आराध्य के सामने हमेशा हाथ जोड़ता है, लेकिन ईश्वर अपने भक्त के सामने बस विशेष परिस्थिति में ही हाथों को जोड़ता है। और आज मेरा ये भाव ये संपूर्ण संसार स्मरण रखेगा कि जब असुर गुरु शुक्राचार्य इस संसार में प्रलय का तांडव रच रहे थे, तब इस संसार के शिव ने हर संभव प्रयास किया कि वह अपने ही भक्त को रोक सके। कैलाश में देवी पार्वती कहती है कि महादेव ने सदैव शुक्राचार्य को अपने पुत्र के भांति माना है, और अगर किसी पिता को अपने पुत्र के समक्ष हाथ जोड़ना पड़े उससे लज्जापूर्ण बात कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आज महादेव ने शुक्राचार्य के समक्ष हाथ जोड़ लिए तो शुक्राचार्य से बड़ा अपराधी इस संसार में और कोई भी नहीं होगा। ईश्वर हम देखते कि महादेव त्रिशूल को साइड में रख देते हैं और अपने हाथ को जोड़ने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त शुक्राचार्य महादेव को प्राश में बांध देते हैं और कहते हैं कि महादेव आप मेरे समक्ष हाथ नहीं जोड़ सकते, मेरा उद्देश्य तो केवल आपको हराना है, लेकिन आपके अस्तित्व को और व्यक्तित्व को धाराशायी करना नहीं है। आप शिव हैं, शिव थे और सदैव रहेंगे। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ महादेव, मेरा उद्देश्य मुझे बुला रहा है। महादेव बार बार शुक्राचार्य को रोकने का प्रयास करते हैं और शुक्राचार्य को कहते हैं कि ये अधर्म है, ये पाप है, ऐसा मत करो, लेकिन शुक्राचार्य रुकते नहीं। वह कहते हैं कि मेरा उद्देश्य मुझे पुकार रहा है। इतना कहकर शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। देवी पार्वती कहती है कि शुक्राचार्य कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने भी बड़े अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन आज उन्होंने शिव की गरिमा को तार तार होने से बचा लिया है। शुक्राचार्य के कुकर्मों का दंड उन्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा, लेकिन इस क्षण के लिए वो हमेशा सम्मानित रहेंगे। शत्रुता को अगर मर्यादा में रहकर निभाई जाए तो ये पूरा ही संसार उसे सदैव सदैव के लिए स्मरण करता है। नारद जी कहते हैं कि मर्यादा तो उन्होंने निभा ली, लेकिन शुक्राचार्य अपने हट पे अड़े रहे, उन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वह क्या करना चाह रहे हैं जिससे कि स्वयं शिव को उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ा। इससे तो यही पता चलता है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में घोर विपदा आने वाली है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव प्राश में बंधे हुए सीधे कैलाश पहुंचते हैं। सभी लोग महादेव को देखकर बड़े विचलित हो जाते हैं, क्योंकि महादेव अभी भी प्राश में बंधे हुए थे। महादेव कहते हैं कि जो शुक्राचार्य पाने गए हैं, अगर उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वह इस संसार का विनाश कर देगा। इन संसार के ऊपर जितनी भी विपदा आई है ये सबसे बड़ी विपदा होने वाली है। अगले क्षण हम शुक्राचार्य को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से यह कह रहे होते हैं कि महादेव अभी और इसी क्षण मेरे प्राश से मुक्त हो जाएं। और ईश्वर हम देखते हैं कि महादेव शुक्राचार्य के प्राश से मुक्त भी हो जाते। अगले क्षण हम देखते हैं कि कैलाश में नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जिसे स्वयं शिव नहीं रोक सके उसे कौन रोकेगा। अगर शुक्राचार्य समझाने से नहीं माने तो मुझे उन्हें छल से रोकना होगा, और इस संसार को संकट से टालने के लिए मैं हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर हूँ। महादेव कहते हैं कि नहीं नारायण, छल वह अस्त्र है जो कि स्वयं के सम्मान को काटता है। शुक्राचार्य जो करना चाहते हैं उन्हें वह करने दीजिए, उसके पश्चात हम उत्तर देंगे। नारायण कहते हैं कि यह प्रतीक्षा संसार की घोर परीक्षा ना ले ले महादेव, इसीलिए पालनहर्ता को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए महादेव, छल करने दीजिए। महादेव कहते हैं कि मैं कभी भी छल के पक्ष में नहीं हूँ। नारायण कहते हैं कि आप कर्तव्य के तो पक्ष में है ना महादेव, और कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अगर छल करना पड़े तो छल सत्य है। और नारायण वहां से जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त महादेव कहते हैं कि नारायण आप आगे पग नहीं रख सकते। नारायण कहते हैं कि जाने दीजिए महादेव, जगत कल्याण के लिए शुक्राचार्य को रोकना आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते नारायण, आप आगे नहीं जा सकते, आपको शिव की सौगंध है। अगले ही क्षण हम असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं जो कि वापस से वन में इधर उधर भटक रहे होते हैं। वो असुर माता दिति को पुकारते हैं और कहते हैं कि असुर माता दिति कहाँ है आप, कहाँ चली गई आप, मुझे शिवत्व का तोड़ मिल चुका है, मुझे शिवत्व की गांठ मिल चुकी है। लेकिन असुर माता दिति अभी भी शुक्राचार्य के समक्ष नहीं आती। महादेव नारायण से कहते हैं कि अपनी हट त्याग दीजिए नारायण,
नारायण? नारायण कहते हैं उचित है महादेव, मैं कैलाश से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन शुक्राचार्य के पिता तो उन्हें रोक सकते हैं ना, वह तो कैलाश से बाहर जा सकते हैं। नारायण कहते हैं कि क्षमा करना महादेव, लेकिन पालनहर्ता का कर्तव्य तो निभाना होगा ना। इसीलिए हम देखते हैं कि नारायण शुक्राचार्य के पिता का भेष बदलते हैं और वहां से यानी कैलाश से गायब हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि आपने यह उचित नहीं किया नारायण, क्योंकि आपको इस स्थिति की विकटता का आभास ही नहीं है। अगले ही क्षण हम असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं जो कि असुर माता दिति को ढूंढ रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें एक ऋषि दिखते हैं जो कि जोर जोर से रो रहे होते हैं। वह ऋषि और कोई नहीं उनके पिता होते हैं जो कि शिवलिंग के सामने रो रहे होते हैं। वह कहते हैं कि महादेव मेरी सहायता कीजिए, मुझे कुछ तो मार्ग दिखाइए। असुर गुरु अपने पिताश्री के पास जाते हैं और कहते हैं पिताश्री आप इतने विवश क्यों हैं, सब कुछ कुशल तो है ना। उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य के पिता कहते हैं कुछ भी कुशल नहीं है, तुम्हारी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे उनके पास जाना है, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैंने 7 दिन तक शिव की आराधना करने का, शिव की पूजा करने का वचन लिया। अगर मैं वहां गया तो यह वचन टूट जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़ने लगे। शुक्राचार्य कहते हैं कि पिताश्री आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। शुक्राचार्य के पिता कहते हैं कि तुमसे एक विनती है कि मेरे लौटने तक क्या तुम महादेव की पूजा आराधना करोगे। शुक्राचार्य कहते हैं कि पिताश्री मैं स्वयं माता के पास जाता हूँ और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ। लेकिन उसी वक्त असुर गुरु के पिताश्री कहते हैं कि जब से तुम्हारी माता को पता चला है कि तुम शिव के शत्रु बन गए हो, तब से वह तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, वह तुमसे मिलना नहीं चाहती और अगर तुम ऐसी अवस्था में उनके समीप जाओगे तो वो और ज्यादा विवश हो जाएगी, उसे और ज्यादा कष्ट होगा। अपनी माता के कष्टों को और मत बढ़ाओ पुत्र, और मत बढ़ाओ। शुक्राचार्य के पिताश्री कहते हैं क्या तुम मेरे लिए शिव से शत्रुता भूल के कुछ दिनों के लिए शिव की आराधना करोगे जब तक मैं लौट नहीं आता, क्योंकि एक बार मैं लौट कर आ गया उसके बाद तुम तुम्हारी शत्रुता वापस से कर लेना। शुक्राचार्य कहते हैं अवश्य। फिर नारायण मनी मन में सोच रहे होते हैं कि तुम सदैव सदैव के लिए यहाँ अटक जाओगे शुक्राचार्य, क्योंकि मैं कभी लौट कर आऊंगा ही नहीं। लेकिन शुक्राचार्य जोर से पुकारते हैं कि नारायण। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर आप वास्तव में नारायण हैं तो आप इसी क्षण वास्तविक रूप में आ जाएंगे, आप इस शिवलिंग से बंध जाएंगे और इस जंगल में रह जाएंगे, वो भी सदा सदा के लिए। अगले क्षण हम देखते हैं कि नारायण अपने असली रूप में आ जाते हैं और शुक्राचार्य की शक्तियों से वो हमेशा हमेशा के लिए शिवलिंग से बंध कर रह जाते हैं। और शुक्राचार्य कहते हैं कि आपके इस बंधन को नारायण केवल और केवल इस पूरे संसार में असुर माता दिति ही मुक्त कर सकती है और कोई नहीं। कैलाश में देवी पार्वती बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह कहती है कि असुर माता दिति तो नारायण को अपना शत्रु मानती है, वह भला क्यों नारायण को इस बंधन से मुक्त करेगी। महादेव कहते हैं कि मुझे संकट का आभास था, इसीलिए मैं नारायण को रोक रहा था, लेकिन अब इसकी गांठ तो मुझे भी ज्ञात नहीं। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर माता दिति तो भला आपको इस बंधन से मुक्त करने से रही, इसलिए अपने छल का उत्तरदायित्व तो खुद उठाइए और इस जंगल में सदा सदा के लिए कैद हो जाइए। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, आखिर असुर माता दिति कहाँ गई है और क्या वह नारायण को प्रास से मुक्त करेगी। ये सारी चीजें हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसे शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।